तो हाउ टू गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम अ यूके यूनिवर्सिटी। एक यूके की यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर कैसे मंगवाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस वीडियो में आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक गाइज, माय नेम इज़ मनप्रीत सिंह। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे मेरी ऑफर लेटर विद इन अ 1 वीक फ्रॉम द डेट आई अप्लाइड मिल चुकी थी। सो इस वीडियो के एंड में आई शेयर कि कुछ चीज़ों का ध्यान रख के एक ऑफर लेटर को आप विद इन अ वीक कैसे मंगवा सकते हो। सो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है एंड उसका कैंपस लंदन में है। द नेम ऑफ द कोर्स इज़ मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ एंड प्रीवियसली इन इंडिया आई एम अ फार्मासिस्ट। आई एम अ ग्रेजुएट इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्दर मैं अभी पब्लिक हेल्थ की स्टडी करने जा रहा हूँ। 1 साल का कोर्स रहने वाला है एंड 4 मंथ्स की हॉलीडेज रहने वाली हैं इंक्लूडिंग दैट। आज इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। बट बिफोर दैट आई विल से कि एक ऑफर लेटर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए देयर आर 2 वेज। आप यूकैस करके एक वेबसाइट है, वहाँ से अपनी एक ID बना के यू कैन अप्लाई इन टू मल्टीपल ऑफ कॉलेजेस। 4-5 कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में जाके यू कैन सर्च फॉर द कोर्सेज। काफ़ी टाइप्स के कोर्सेज रहते हैं, ग्रेजुएशन के कोर्सेज रहते हैं, मास्टर्स के रहते हैं, फाउंडेशन ईयर रहता है कि A to Z का सारा टेबल फॉर्मेट में बना रहता है। आप अपने कोर्स वहाँ जाके पसंद करो, व्हेन यू विल क्लिक दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर लिंक, वहीं पे आपको अप्लाई फॉर द कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सो देयर आर 2 वेज। यूकैस के थ्रू आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी ID बनानी पड़ेगी। यू हैव टू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड स्टेप इज़ कि आपको यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है, कहाँ पे करनी है। ये आपको गूगल में लिंक्स मिल जाएंगे। कुछ वेबसाइट्स भी हैं QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग करके, वहाँ पे जाके आप अकॉर्डिंग टू रैंक यूनिवर्सिटीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। वंस यू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी यू आर गुड टू गो। सो अभी बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे टू गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम अ यूके यूनिवर्सिटी। सो द नंबर 1 डॉक्यूमेंट दैट इज़ पासपोर्ट। पासपोर्ट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना चाहे आपका ऑफर लेटर आ ही जाए, आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि आप पासपोर्ट बनवा लो पहले ही, बिकॉज आजकल के टाइम पे पासपोर्ट बनने की जो द टाइम पीरियड है दैट इज़ अराउंड 2 to 3 months। सो द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज़ योर एकेडमिक्स। उसमें आपके सारे जो प्रीवियस क्वालिफिकेशंस हैं 12 के। इफ़ यू आर गोइंग फॉर ग्रेजुएशन तो उसमें आपके 12 के सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम तो उसमें आपके सारे ग्रेजुएशन के जो ट्रांसक्रिप्ट्स रहते हैं। इफ़ यू हैव द डिग्री तो आपका प्रोविजनल डिग्री वहाँ पे काम आ जाएगी। बट इफ़ इन सम केस आपके पास डिग्री नहीं है सो यू कैन जस्ट अपलोड योर ट्रांसक्रिप्ट। जो आपके सेमेस्टर्स के जो रिजल्ट रहेंगे वो आप अपलोड करके भी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। द थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ द आईलेट्स। यू हैव टू कन्विंस द यूनिवर्सिटी दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। उसके लिए आप आईलेट्स का रिजल्ट अटैच कर सकते हो। इन इंडिया आईलेट्स का एग्ज़ाम देने के लिए 20 to 15,000 का खर्चा हो जाता है। मैंने क्या किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन वेवर प्रोवाइड करती है इफ़ यू गॉट अराउंड 80% प्लस इन इंग्लिश क्लास 12 में। सो आई स्कोर्ड 83% इन इंग्लिश इन क्लास 12। सो मेरे को अपना इंग्लिश का वेवर मिल चुका था यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में। मुझे एक्स्ट्रा से 15 से 20 हज़ार का खर्चा नहीं करना पड़ा। इन केस यू आर अप्लाइंग थ्रू दैट प्रोसीडियर कि आपको 80% के प्लस मिले हैं इंग्लिश में, सो यू विल नीड अ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, विच विल से दैट आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी थी वो आपको लिख के देगी दैट योर डिग्री हैज़ बीन टॉट एंड असेस्ड इन इंग्लिश। सो मैं सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको शेयर कर सकता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आपको दिख ही रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड आपको मैं सारे फॉर्मेट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो द फोर्थ डॉक्यूमेंट इज़ अगेन द रेफरेंस लेटर, जो कि है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम स्टडी करने जा रहे हो सो अगेन यू हैव टू गो बैक टू योर ग्रेजुएशन का कॉलेज। वहाँ पे जाके अपने प्रोफेसर से यू कैन रिक्वेस्ट देम टू लाइक इशू यू अ रेफरेंस लेटर दैट विल से कि लाइक या इज़ लाइक उसमें आपका कैरेक्टर एंड ऑल डिस्कस किया जाता है। अगेन आई विल से कि आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सारे जो फॉर्मेट है प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको वो 2 चाहिए होंगे। आई विल से कि आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपनी यूनिवर्सिटी से ले लीजिएगा जो आपकी ग्रेजुएशन वाली रहेगी, एंड एक जो लेटर ऑफ रेफरेंस रहता है दैट यू कैन गेट इट डन फ्रॉम योर प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे काम कर रहे हो और अगर आपका गैप है सो आपको प्रोफेशनल एक LOR लेनी पड़ेगी। दैट विल से कि अगर आप कोई अभी कंपनी में काम कर रहे हो या कहीं पे कर रहे थे पिछले 2 साल से या 1 साल से आपका गैप है, सो यू कैन आस्क योर एम्प्लॉयर कि मुझे आप एक छोटा सा फॉर्मेट लिख के दे दो कि ये कब से कब तक काम कर रहा था, इसकी सैलरी कितनी थी, ये हमारी कंपनी में इसकी पोस्ट क्या थी। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको, अगर आपको रियली चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वी विल डिस्कस इट दैट। सो एक हो गया आपका LOR कॉलेज की तरफ से, एक हो गया आपका LOR अपने जो प्रोफेशन है उसके तरफ से इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर मास्टर्स एंड इन केस अगर आपका गैप ईयर है।
अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी से आप करवा लेना, 2 प्रोफेसर से डिफरेंट कुछ फॉर्मेट लिख के ले जाना आइल्स से, क्योंकि प्रोफेसर बिजी रहते हैं तो वो खुद लिख के नहीं देंगे। सो मेक श्योर कि आप 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ LOR गूगल में मिल जाते हैं, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। सो अपने तरीके से अपने वर्ड्स में लिख के 2 LOR आप लेके जा सकते हैं। पासपोर्ट हो गया, एकेडमिक्स हो गए, IELTS हो गया, LOR हो गई। 5th डॉक्यूमेंट इज़ कि आपको एक अपडेटेड CV चाहिए होगी, जहाँ पे वो CV आपके अभी तक के सारे जो रिजल्ट्स हैं, वो आपकी अगर प्रोफेशनल लाइफ रही है तो वो आपने कहाँ कैसे काम किया है, कब से कब तक क्या काम किया, आपकी हॉबीज़ रहती है, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगेन आइल से, मैं आपको अपनी ही CV शेयर कर दूंगा, आप जस्ट नाम बदल के कॉपी पेस्ट कर सकते हो। द 6th डॉक्यूमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिस पे आपका ऑफर लेटर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा इज़ SOP। SOP का ये मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, आप क्या पढ़ रहे हो एंड आप ये कोर्स क्यों पढ़ना चाहते हो। मैं अपने एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2020 में अपनी फार्मासिस्ट की डिग्री कंप्लीट की। आफ्टर फार्मासिस्ट की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आई वेंट टू अ लोकल मेडिकल स्टोर, वहाँ पे मैंने एज अ हेड फार्मासिस्ट काम किया। हेड फार्मासिस्ट जब मैंने काम किया, मैं वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग करता था, हमारे पास जो कस्टमर्स आते थे मैं उनके साथ डील करता था। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम मैं अपने कस्टमर्स को एडवाइस देने लगा था कि लाइक डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। एक आई वुड से कि मैं रिकमेंड करने लगा था कि आप जस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल। ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे इस पब्लिक हेल्थ के जो फील्ड है उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया। यहाँ से आप क्या समझ सकते हो कि मैंने अपनी SUP में आई सेड कि मैं एक फार्मासिस्ट था। उसके बाद मैंने एज अ फार्मासिस्ट काम किया, जहाँ पे मुझे अपने कस्टमर्स के साथ एक पब्लिक हेल्थ को लाइक दैट उस चीज़ को लेके मेरे को काफ़ी ज़्यादा डीलिंग करनी पड़ी। एंड दैट वाज द टाइम कि मेरे को इस ये पर्टिकुलर द मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ पढ़ने का इंटरेस्ट आया कि आपकी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जानी चाहिए कि मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया एंड मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स, जैसे मेरे क्राइटेरिया में इट वाज मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो मेक श्योर अपने केस में भी आप यही चीज़ लगा के यू विल राइट योर ओन SOP की जो नॉर्मल फॉर्मेट रहती है वो आपको गूगल से मिल जाएगी। और इसके अलावा दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग SOP में जो चाहिए होती है। इसके अलावा आप क्यों आना चाहते हो उस सिटी में, क्यों उस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, सो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो वो मोस्टली कॉमन रहती है, बट दिस इज़ द मेन थिंग जो कि यूनिवर्सिटीज़ चेक करती है कि इसका लाइक जो प्रीवियस हिस्ट्री है एंड जो फ्यूचर आने वाला है वो मैच करता है कि नहीं। सो मेक श्योर इस पर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करोगे। सो गाइस, डॉक्यूमेंट तो इतने ही थे। अभी बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप कैसे एक ऑफर लेटर को जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा सकते हो। सो मेरे केस में जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में मुझे विद इन 1 वीक एक ऑफर लेटर मिल चुका था एंड उसी को मैंने एक्सेप्ट करके अपना प्रोसीडियर स्टार्ट कर लिया था। अगर हम बात करें पूरे प्रोसीडियर की तो मेरे 1 महीने में एवरीथिंग, द ऑफर लेटर, मेरी इंटरव्यू एंड जो मेरी कैश आती है, एवरीथिंग 1 महीने में हो चुकी थी। फर्स्ट पॉइंट में मैं यही कहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप UCAS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं एंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात आती है कि आप अकेले खुद अप्लाई करोगे या एक कंसल्टेशन के थ्रू अप्लाई करोगे। इन माई केस, माई पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से आई विल सजेस्ट कि आप एक कंसल्टेशन के थ्रू अप्लाई करो। वाई आई विल टेल यू, बिकॉज एक कंसल्टेशन की अपनी एक खुद की पैनल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका अंदर से खुद का टाई अप होता है, जिसके कारण एक स्टूडेंट अगर आप उनके थ्रू अप्लाई कर रहे हो सो यू विल गेट द बेनिफिट। वो जल्दी रिप्लाई करते हैं एंड इन सम केस विदाउट अप्लाई भी किए भी आपको एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवा देती है कंसल्टेंसीज। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर आप अकेले करने में भी कोई बड़ी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आप कर सकते हो, बट आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। इन माई केस मेरा ये मेंटालिटी थी कि आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इनटेक ना निकल जाए इसका भी डर था। सो आई मेड श्योर कि मैं एक एक्सपीरियंस अच्छा कंसल्टेशन फाइंड आउट करूँ अपने फ्रेंड्स से, गूगल में, यूट्यूब में एवरीथिंग सर्च करके, उसके बाद आई अप्लाई थ्रू अ कंसल्टेशन। दूसरा ये पॉइंट आ जाता है कि आप जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, जब आप कंसल्टेशन के पास आ जाएंगे, सब कंसल्टेशन का अंदर से दे हैव द टाई अप, उनको कमीशन भी मिलता है। अगर वो आपकी एडमिशन कराते हैं तो यूनिवर्सिटी में उनको लाइक द UK यूनिवर्सिटी उनको एक कमीशन भी देती है। सो इन दैट केस कंसल्टेंसी ये भी कह सकती है कि चलो मान लो आपका इंटरेस्ट है MPH, पब्लिक हेल्थ, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करने का, बट यूनिवर्सिटी को उसमें पैसे नहीं मिल रहे। ओके, सो द यूनिवर्सिटी सामने से आपको ये भी सजेस्ट करेगी नहीं, आप कुछ डिफरेंट कोर्स कर लीजिए, आप न्यूट्रिशन पढ़ लो, आप या तो कुछ MBA का कोर्स दूसरा वाला ले लो।
सो नहीं, मेक श्योर कि आप अपनी खुद की रिसर्च करोगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसल्टेशन ले रहे हो दैट डजंट मीन कि हाँ उस पर ही सारा कुछ छोड़ देना है, नहीं, आप रिसर्च करो, आप जाओ मिलो कंसल्टेशन से, उनको अपने चॉइस ऑफ कोर्सेज बताओ कि देखो मैंने ये 4-5 कोर्स चूज़ करे हैं, मेरे को ये 4-5 कोर्स लेकर ही पढ़ाई करनी है, बिकॉज यू नॉट दैट द पर्टिकुलर थिंग कि हाँ वो कोर्स, ये जो 4 कोर्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो रेलेवेंट हैं आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री रहने वाली है। कंसल्टेशन को उनसे कोई बॉदरेशन नहीं रहेगी, उनको दे आर सिटिंग दैट फॉर द बिजनेस, उनको बिजनेस चाहिए, उनको बिजनेस करना है। सो मेक श्योर कि आप अपने जो कोर्सेज हैं वो रेलेवेंट चॉइस करें, जैसे मैंने अपने SOP वाले पॉइंट में समझाया था वैसे ही। दीज वर द 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई अगेन से कि अपनी रिसर्च हमेशा रखना एंड कंसल्टेशन के थ्रू ही अप्लाई करो, उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपको फॉर्मेट्स भी कभी कभी प्रोवाइड करवा देती है, तो एक शील्ड काइंड ऑफ अ थिंग मिल जाती है आपको, इंस्टेड यू आर अप्लाइंग सोलो। आई विल से कि कंसल्टेशन जो आपकी रहेगी उसको वाइजली चूज़ करो, उसके बाद अपनी पूरी रिसर्च करो एंड डेफिनेटली आपको अपनी ऑफर लेटर 1 से 2 वीक में तो पक्का मिल ही जाएगी। सो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी इश्यू है, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम, नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे भी यूज़र नेम आ रहा होगा। सो चलो मिलते हैं, एंड अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।